हेलो बच्चों, लाइब्रेरी पीरियड में आपका स्वागत है। आज लाइब्रेरी के पीरियड में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मैंने खुद लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि संडे का दिन है, सुबह के 10 बज रहे हैं और राहुल जो कि एक 10 साल का बच्चा है वो अभी तक सो रहा है। रसोई से राहुल की मम्मी की आवाज़ आती है, अरे राहुल बेटा अब तो उठ जाओ, 10 बज रहे हैं। और राहुल नींद नींद में ही जवाब देता है, अरे मम्मी क्या करूँगा उठकर, आज संडे है, स्कूल जाना नहीं है जो मुझे कुछ तैयारी करनी हो, और वैसे भी आज तो मैम कोई काम भी नहीं भेजेंगी। फिर मैं उठकर टीवी देखने लगूँगा तो आप मुझे डांटने लगोगी। इससे अच्छा है कि मैं सोते ही रहता हूँ। मम्मी ने फिर जवाब दिया, अच्छा ठीक है 10 मिनट और सो लो, लेकिन जब तक उठोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि और क्या करना है। चलो उठो, अभी नाश्ता भी करना है तुमने। पास के कमरे में बैठे हुए राहुल के दादाजी उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। चलिए, अब 11 बज चुके हैं और राहुल, जैसा कि उसने पहले ही कहा था कि वो टीवी के सामने सोफे पर बैठा है और अपनी मम्मी से कह रहा है, मम्मी नाश्ता दे दो। और मम्मी रसोई में दूसरे काम छोड़कर अब उसके लिए नाश्ता बना रही हैं। अब दादाजी आते हैं और राहुल के पास बैठ जाते हैं। वो राहुल से पूछते हैं, और भाई राहुल उठ गए, टीवी देख रहे हो? तो राहुल कहता है, हाँ जी दादाजी, और क्या करें बताइए, कुछ काम तो है नहीं करने को। अब इस लॉकडाउन की वजह से स्कूल जा नहीं रहे हैं तो कुछ तैयारी करनी नहीं है, और आज तो मैम काम भी नहीं भेजेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह से टीवी देखते हैं, एक पिक्चर देख लूँगा, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या करना है। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो इसका मतलब आजकल तो बहुत बोर हो रहे हो। जी दादाजी, राहुल ने कहा। तो दादाजी ने कहा, अच्छा राहुल, मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना कोई इंटरेस्टिंग सा काम करें। इंटरेस्टिंग सा काम? कौन सा इंटरेस्टिंग सा काम दादाजी? तो दादाजी ने बोला, जैसे कि किसी की जासूसी करना। तो राहुल एकदम उछल कर सोफे पर बैठ गया। जासूसी करना? दादाजी, इस लॉकडाउन में जब हमें घर में ही रहना है तो हम किसकी जासूसी कर सकते हैं? तो दादाजी ने बोला, अरे हमारे घर में भी तो और लोग हैं जिनकी तुम जासूसी कर सकते हो। राहुल को अभी भी समझ में नहीं आया। तो दादाजी ने बोला, अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा की जासूसी करते हैं। तो राहुल ने हैरानी से पूछा, अरे मेरे मम्मी पापा की जासूसी करने की क्या ज़रूरत है? तो दादाजी ने बोला, अरे देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा सारा दिन तुम्हें डांटते रहते हैं, पढ़ लो, कुछ कर लो, टीवी क्यों देखते रहते हो, सोते क्यों रहते हो। अब एक बात बताओ, कभी तुमने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि वो खुद सारा दिन क्या करते हैं? तो राहुल सोचने लगा, नहीं, मतलब मैंने उन्हें देखा है पर इतने ध्यान से कभी नहीं देखा कि वो खुद क्या करते रहते हैं। तो दादाजी ने कहा, अरे इसीलिए ही तो कह रहा हूँ कि एक बार जब हम उनकी जासूसी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो करते क्या हैं, ताकि अगली बार जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटे तो तुम उन्हें भी बोल सको। तो
राहुल को लगा कि बात में कुछ दम है। उसने कहा, ठीक है दादाजी, चलिए फिर हम जासूसी करते हैं। तो दादाजी ने बोला, अरे रुको, ऐसा नहीं होता, हमें कोई भी काम सही तरीके से करना होता है। अब आज क्योंकि 11 बज गई है तो काफ़ी देर हो गई है, हम ये काम ना कल से शुरू करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें उठा दूँगा सुबह, और तुम बस अपना सामान तैयार रखना। तो राहुल ने बोला, हाँ हाँ दादाजी, मैं उठ जाऊँगा, लेकिन सामान क्या चाहिए? तो उसने बोला, देखो, तुम्हें एक पेपर या नोटबुक और एक पेंसिल चाहिए कुछ लिखने के लिए, और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई स्पाई ग्लासेस या ऐसी ही कोई और चीज़ हो, जैसे कि हैट हो, तो वो तुम, या फिर ऐसी कोई ड्रेस हो, तो तुम रेडी होके और फिर ये काम हम कर सकते हैं। तो राहुल ने बोला, ठीक है दादाजी, ये बात सही है, आज मैं अपना सामान ढूंढ लेता हूँ और कल आप मुझे उठा देना, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। डन। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब राहुल थोड़ा सा एक्साइटेड लग रहा था कि उसे कुछ काम मिल गया है करने को।